हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 20th ऑफ मई एंड 20th ऑफ मई के करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले नए बच्चों को मैं अपने लेक्चर की टाइमिंग बताना चाहूँगा कि सुबह 6 बजे एट अर्ली मॉर्निंग एक एमसीक्यू का वीडियो आता है जिसमें आपको करंट अफेयर के एमसीक्यू कराए जाते हैं। जैसे कि जो अभी आप लेक्चर देख रहे हो ये सुबह 6 बजे आता है रेगुलरली एक्सेप्ट संडे। इसके बाद 10 बजे मैं आपको करंट अफेयर का एनालिसिस कराता हूँ हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी का। वो वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखिए और 10 वाला भी देखिए। इसके बाद 11 बजे आपको एक शॉर्ट वीडियो मिलेगा जिसमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ कोई भी करंट अफेयर की आपको एक शॉर्ट बना दिया जाएगा, जिसमें आपको मोशन वीडियो और मोशन पिक्चर के साथ आपको बताया जाएगा, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए, आपके एग्जाम के लिए रिलीवेंट बन जाए। फिर आपको 12 बजे एक और शॉर्ट मिलेगा जिसमें आपको एक इंडेक्स बताया जाएगा। जो मैंने 10 बजे पढ़ाया है उसको शॉर्ट में बताया जाएगा कि मैंने क्या क्या पढ़ाया है। अगर आपको रिलीवेंट लगता है, आपको इम्पोर्टेंट लगता है, तो आप 10 वाले वीडियो पर चाहिए, उसमें देखिए कि कौन कौन सी न्यूज़ है इंपॉर्टेंट है, उसको देख लीजिए। इसके बाद मेरा एक पॉलिटी का बैच चल रहा है जिसमें मैं आपको पूरी पॉलिटी करा रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू। अल्टरनेट डे पर आपको वीडियो मिलेंगे, एक दिन छोड़ के एक दिन, दिन में 3 बजे। क्लियर। इसमें आपको 20 एमसीक्यू करा जाएंगे, टॉपिक वाइज करा रहा हूँ, जिसके 23 लेक्चर हो चुके हैं। याद रखना, इसके 23 लेक्चर हो चुके हैं। अब देखना कैसे है, देखो प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ आपको इंडियन पॉलिटी का एक फोल्डर मिलेगा और एडिटोरियल का भी मिलेगा, जिसमें आप देख लेना आपके इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने सिस्टमेटिकली अरेंज कर दिया प्लेलिस्ट के अंदर। क्लियर। देन आफ्टर आपको मेरा 70% मैंने इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट कर दिया है, जिसके वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। देख लीजिए, इंडियन इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। क्लियर। और सबसे बेस्ट तरीका, बेल आइकन दबा दीजिए। और इंस्टाग्राम पर एक अकाउंट है ईशानवी इंस्टीट्यूट 111 के नाम से। क्लियर। इसको डालिए आप सर्च बार में कि ईशानवी इंस्टीट्यूट 111 विदाउट एनी स्पेस, तो आपको अकाउंट मिलेगा इसी इंस्टीट्यूट का, जिसमें आपको 2 या 3 घंटे पहले अपडेट दे दी जाती है कि कौन सा वीडियो कब आने वाला है, टाइमिंग पता चल जाएगी। तो जल्दी जाइए, अभी पॉज करिए इस वीडियो को, पहले इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, जिससे आपको नॉलेज मिल सके कि कौन सा वीडियो कब आता है। क्लियर। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग माय टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन, which union minister has laid down foundation stone for integrated aqua park in त्रिपुरा। देखो क्या है कि ये पूछ रहा है कि किस यूनियन मिनिस्टर ने अभी एक्वा पार्क नींव रख दी है, फाउंडेशन स्टोन रख दिया है त्रिपुरा के अंदर। त्रिपुरा कहाँ पर है? नॉर्थ ईस्ट स्टेट में। देखो अब एक्वा पार्क क्या होता है, अपन समझते हैं इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क क्या होता है। देखो त्रिपुरा है ना, त्रिपुरा में क्या है, फिश के प्रोडक्शन को एनहांस करने के लिए, फिश के प्रोडक्शन को एनहांस करने के लिए बाई वी कैन से मेथड ऑफ मॉडर्न मेथड ऑफ फिशिंग फार्मिंग। सिंपल इसका मोटिव है कि हमें एनहांस करना है, किसका? फिश के प्रोडक्शन को एनहांस करना है। इसलिए एक यूनियन मिनिस्टर हैं जिनका नाम है रंजन सिंह, राजीव रंजन सिंह। इन्होंने ही ये फाउंडेशन स्टोन रखा है एक्वा पार्क का। कहाँ पर? त्रिपुरा में। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और राजीव रंजन सिंह कौन है? ये मिनिस्टर ऑफ फिशिंग हैं। याद रखना, एनिमल हस्बेंड्री और फिशिंग के मिनिस्टर हैं। याद रखना, तो इन्हीं नहीं फाउंडेशन स्टोन रखा है किसका? एक्वा पार्क का, त्रिपुरा के अंदर। त्रिपुरा कंफ्यूज होगा, तेलंगाना और त्रिपुरा में, त्रिपुरा है। विच कंट्री हैज प्रपोज 5% रिमिटेंस टैक्स ऑन नॉन सिटीजन इन कंट्री। ये पूछ रहा है कि बताइए किस कंट्री ने अभी प्रपोज किया है 5% टैक्स लगाया जाएगा जो भी रिमिटेंस ट्रांसफर करते हैं। अब क्वेश्चन बनता है कि सर हम तो वीक हैं, हमको रिमिटेंस बता दीजिए सिंपल लैंग्वेज में, रिमिटेंस क्या होता है। देखिए जैसे मानिए अपना इंडियन कोई भी है, अगर वो विदेश में नौकरी कर रहा है तो अपनी फैमिली को पैसा तो भेजेगा, बिल्कुल भेजेगा। तो यही है रिमिटेंस, कि जब अपने सिटीजन या दूसरी कंट्री के सिटीजन जब दूसरी कंट्री में जॉब करते हैं और उनको उन्हीं करेंसी में मिलता है, तो जो अपनी कंट्री में भेजते हैं पैसा, उसी को बोलते हैं रिमिटेंस। और हमारी इंडिया अगर देखा जाए तो इंडिया सबसे लार्जेस्ट रिमिटेंस कमाने वाली है। अगर 2024 का आपको डेटा बताऊं तो इंडिया में 129.4 बिलियन डॉलर का रिमिटेंस आया है।
कितना, एक साल में 129.4 बिलियन डॉलर हमने रिमिटेंस भेजा है हमारे फॉरेनरों ने। और अगर देखा जाए तो इन्होंने, यूएसए ने क्या करा है, 5% डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने 5% टैक्स लगा दिया है, रिमिटेंट टैक्स। अगर मानिए यूएसए में कोई नॉन सिटीजन अगर जॉब कर रहा है तो वो अपनी कंट्री में पैसा भेजता है तो उसके ऊपर 5% टैक्स इम्पोज किया जाएगा इस जो पैसा भेजने में। बट इसमें क्या है कि हमारे इंडिया को बड़ी डिफिकल्टी है। क्या डिफिकल्टी है कि यूएसए में 2.3 मिलियन इंडियन जॉब कर रहे हैं। कितने, 2.3 मिलियन पीपल जॉब कर रहे हैं इंडियन यूएसए के अंदर। तो इंडिया को लॉस है इसमें, क्योंकि रिमिटेंस कम हो जाएगा हमारे इंडिया में आते आते, क्योंकि 5% टैक्स तो यूएसए में ही कट जाएगा। क्लियर। अब देखते हैं क्या होता है, डिस्कशन देखते हैं। बट मेरा काम है आपको बताना, ये यूएसए ने प्रपोज किया है। चलते बनाएंगे। विच कंट्री हैज किलिंग साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 चैंपियनशिप 2025। देखो क्या है, साउथ एशियन कंट्री है, फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 वीकेंड से किसने जीता है, तो हमारी इंडिया ने जीता है इसको। और ये कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था फाइनल अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर। अब फाइनल में हमने किसको हराया है, फाइनल में हमने बांग्लादेश को हराया है। किसको, बांग्लादेश को हराया है, और ज़रूरी भी है। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, देखो हम वैसे हमारी इंडिया फुटबॉल में बड़ी पीछे है। अगर यूथ हमारा फुटबॉल में आगे हो जाएगा तो डेफिनेटली हमारे चांसेस है कि आगे चल के हम फीफा वर्ल्ड कप भी खेलेंगे। क्लियर। चलते बनाएंगे। विच डे इज ऑब्जर्व है इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2025। ये पूछ रहा है कि इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2025 किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये किया जाता है 18 मई को। 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे ऑब्जर्व किया जाता है। और सुनो मेरी बात, देखो क्या है कि म्यूजियम का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या है कि हमारे जितने भी मनुस्क्रिप्ट हैं या फिर जो भी हमारे एशियंट बुक हैं, इनको प्रिजर्व करने के लिए वी कैन से म्यूजियम जरूरी है। अगर उनके आर्टिफैक्ट, नॉलेज, हर चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए और लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके अपने एशियन टाइम के, तो म्यूजियम का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। क्लियर। और इस बार 2025 की थीम भी याद रखना। इस बार थीम क्या थी, द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम इन रैपिडली चेंजिंग कम्युनिटीज। इतनी गर्मी है कि 18 डिग्री पे मेरा एसी काम कर रहा है तो भी मुझे गर्मी लग रही है। आप देख रहे हो कि 18 डिग्री पर एसी काम कर रहा है तो भी गर्मी लग रही है, क्योंकि लाइटें इतनी जल रही हैं, ये हीट छोड़ रही हैं और इसके कारण एसी फेल हो गया है और गर्मी भी इतनी है। क्लियर। तो वो छोड़ो, मैं पढ़ा दूंगा आपको। 18 मई को ये ऑब्जर्व किया था इंटरनेशनल म्यूजियम डे। विच इट इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन सोसाइटी 2025। ये पूछ रहा है कि बताइए वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन सोसाइटी डे 2025 किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये 17 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। और थीम भी याद रखना है इसकी, इस बार 2025 की थीम थी वी कैन से डिजिटल इनोवेशन, डिजिटल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये इसकी 2025 की थीम थी। याद रखना 17 मई को ये ऑब्जर्व किया जाता है। चलते बनाएंगे। विच डेज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 2025। देखो हाइपरटेंशन एक ऐसी वी कैन से बीमारी है, एक तरह से बोल सकते हैं कि ये सारी डिसीज का कारण है, ये सारी डिसीज का कॉज है। आप कभी भी हाइपरटेंशन मत हो, किसी भी चीज़ का हाइपरटेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपको कई सारी डिसीज हो सकती है हाइपरटेंशन से। तो आपको मस्त रहना है, कुछ नहीं करना, लाइफ में जो लिखा है वो होना है। क्लियर। और अच्छा होगा आपकी, मेरी गारंटी आपसे। अगर आप लाइफ में फेल हो रहे हो तो आपकी लाइफ में और अच्छा लिखा है और अच्छा होने वाला है। भगवान ने आपको अगर पृथ्वी पर भेजा है तो आपके लिए कुछ ना कुछ सोच के भेजा होगा। बस अपना कर्म करते जाओ, कर्म के पीछे मत हटो। कर्म सर्वोपरि है, सुप्रीम है आपका वर्क। वर्क पर ज़्यादा फोकस करो, फल की चिंता मत करो, हमारी गीता में लिखा हुआ है। क्लियर। तो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 2025 ये भी 17 मई को ऑब्जर्व किया था है। और 2025 की थीम और बता देता हूं मैं आपको, मेजर
ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर। क्या है, ब्लड प्रेशर अच्छी तरह से नापें, उसको कंट्रोल करें और ज़्यादा दिन तक जिएं। क्लियर, ये इसकी थीम थी। और हाइपरटेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। लाइफ को ये सोचना है कि हमारे लिए भगवान कुछ और अच्छा लिख रहा है और हमें पृथ्वी पर भेजा है, तो हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। क्लियर। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च कैंपस कॉलिंग प्रोग्राम। देखो, कैंपस कॉलिंग प्रोग्राम अभी स्टार्ट किया है नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने। अब इसका मेन मोटिव क्या है? देखो, इसका मेन मोटिव एक है कि देखो, आप जानते हो कि जो वर्क पर वुमेन करती हैं, वर्क प्लेस पर जो वुमेन काम करती हैं, वो सेफ नहीं है अधिकतर जगह पर। अब हालांकि अब फेमिनिज्म ज़्यादा हो गया है तो सेफ हो गई है, सेफ्टी भी बढ़ा दी है गवर्नमेंट ने, तो अब जरूर सेफ हो गई है। पहले अगर देखा जाए तो वुमेन बिल्कुल सेफ नहीं थी वर्क प्लेस पर। तो क्या है कि इसका मेन मोटिव यही है कि वुमेन को सेफ्टी देना, वुमेन सेफ्टी एज वेल एज स्टूडेंट को सेफ्टी देना, स्टूडेंट सेफ्टी। और दूसरा मोटिव क्या है इसका? जेंडर सेंसिटिविटी, जेंडर सेंसिटिविटी। और देखो, प्रिवेंट सेक्सुअल हरासमेंट। सेक्सुअल हरासमेंट जो वर्क प्लेस पर होता है वुमेन के साथ, स्टूडेंट के साथ, उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको रोकने के लिए नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने अभी एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, कैंपस कॉलिंग प्रोग्राम। याद रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलते बनाएंगे। विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च सागर में सम्मान इनिशिएटिव। देखो, सागर में सम्मान इनिशिएटिव अभी मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड पोर्ट के मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, जो कि फॉर्मर सीएम ऑफ आसाम है सर्बानंद सोनोवाल। इन्होंने क्या किया है, अभी एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है सागर में सम्मान। अब ये किस लिए? देखो, सागर में सम्मान मतलब आप वुमेन के लिए ही है। ये भी वुमेन को एनहांस करना, एनहांसिंग वुमेन पार्टिसिपेशन इन मैरीटाइम। क्लियर, वुमेन का पार्टिसिपेशन एनहांस करना ओशियन में, पार्टिसिपेशन में। क्लियर, यही इसका मेन मोटिव है कि वुमेन को एम्पावर करना, कि वो भी अपना कंट्रीब्यूशन दें इन मैरीटाइम सेक्टर में। क्लियर, चलते अपना। और सर्बानंद सोनोवाल कौन है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ शिपिंग एंड पोर्ट है। विच IIT हैज लॉन्च मनासवी मेंटरशिप। देखो, मनासवी मेंटरशिप अभी IIT दिल्ली ने स्टार्ट किया है। इसका मेन मोटिव क्या है? एजुकेट दी हाई स्कूल गर्ल, हाई स्कूल की गर्ल है, उनको एजुकेट करना इन द फील्ड ऑफ स्टीम। अब स्टीम क्या है सर? आपने कई बार बताया है, पर हम लेक्चर रेगुलर नहीं देखते इसलिए हमें पता नहीं है। स्टीम माने एस फॉर साइंस, पर मेरा काम है आपको बार बार बताना है। एस फॉर साइंस, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ई फॉर इंजीनियरिंग, एंड एम फॉर मैथमेटिक्स। स्टीम का यही फुल फॉर्म है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। IIT दिल्ली ने अभी मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया है मनसावी, जो कि एजुकेट करेगा हाई स्कूल की गर्ल्स को, और इन द फील्ड ऑफ स्टीम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। चलते बनाएंगे, याद रखना IIT दिल्ली। विच कंट्री होस्ट 17 लंकावी इंटरनेशनल मैरीटाइम एंड एरोस्पेस एग्जीबिशन, जिसको लिम्बा 2025 बोलते हैं। क्लियर, लिम्बा बोलते हैं। लिम्बा अभी ये होस्ट किया है किस कंट्री ने? तो ये मलेशिया में हुआ है, मलेशिया में। और इसका मेन मोटिव क्या है? डिफेंस कॉपरेशन। क्या है? डिफेंस कॉपरेशन अमोंग कंट्री। और हमारे इंडिया से कौन गया था? तो हमारे इंडिया से गए थे संजय सेठ साहब।
कौन? संजय सेठ साहब। और संजय सेठ साहब कौन है? ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ डिफेंस, डिफेंस के मिनिस्टर ऑफ स्टेट। याद रखना, यूनियन मिनिस्टर नहीं है, कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है। कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह साहब। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट संजय सेठ साहब। क्लियर? याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी के साथ मैंने आपके 20 मई के करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट करा दिए। अब मैं आपको 10 बजे मिलूंगा न्यूज़पेपर एनालिसिस के वीडियो के साथ। देखो, उसको देखो, समय का इंतजार बिल्कुल करो 10 बजे का। जैसे ही वीडियो आए वैसे ही देखो, क्योंकि वो वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको आपको डिटेल में नॉलेज मिलेगी, उसको मैं डिटेल में बताता हूँ, बिल्कुल इजी तरीके से कहानी की तरह समझाता हूँ। तो 10 वाला वीडियो जरूर देखें। हालांकि वो बड़ा हो सकता है बट आपके लिए रिलीवेंट है, आपकी नॉलेज एक्सपांड कर देगा। इवन आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपकी नॉलेज ज़्यादा होगी तो जो क्वेश्चन नहीं आता उसको भी सही कराओगे, दैट्स माय गारंटी। क्लियर? अब आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम पर जाइए, सर्च करिए ईशानवी इंस्टीट्यूट 111 और इसी पेज को, इसी अकाउंट को फॉलो कर लीजिए, जिससे मेरे आपको वीडियो की टाइमिंग मिल सके कि कौन सा वीडियो कितने बजे आने वाला है। क्लियर? और अगर कोई वीडियो नहीं आता है, इसकी भी इंफॉर्मेशन दे दिया करूंगा उसमें कि हाँ ये वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, क्या रीज़न है। क्लियर? मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।